हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 56 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम या दोस्तों अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है तो उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में दिया गया है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से एक चींटी क्या करती है, यहाँ से चलती है 3 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों कितना चलती है? 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। तो यहाँ से 4 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से ऊपर चढ़ती है 4 मीटर। तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ से 4 मीटर चढ़ती है। अब दोस्तों यहाँ से क्या पूछ रहा है आगे? अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से, यानी कि यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछ रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे और कहेंगे कि 7 मीटर चली है चींटी। तो यहाँ पर दोस्तों यह आंसर नहीं होगा। अगर दोस्तों सवाल में यह पूछता कि अब चींटी कुल कितना दूरी तय की, तो यहाँ पर 7 मीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो यानी कि ये वाली लंबाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ की ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का दोस्तों यहाँ पर एंगल बन रहा है, यानी कि 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर इस दूरी को क्या करेंगे, कर्ण के द्वारा निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 क्या है, ये आधार हो गया और यहाँ पर 4 लंब हो गया और हमसे कर्ण पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 हो गया और 25 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न में दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 3 5, यानी कि यहाँ पर 3 से 5 हो रहा है। तो 3 से 5 हो रहा है यानी कि यहाँ पर प्लस 2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है यानी कि प्लस 1 हुआ है। यहाँ पर 6 से 12, यहाँ पर प्लस 6 हो गया है। अगर यहाँ पर सीरीज को देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 से 12 लिख दिया है यानी कि यहाँ पर प्लस 0 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों नीचे तो +2 +1 +6 +0, यानी कि यहाँ पर इस सीरीज को देखने से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक संख्या का डिफरेंस लेंगे, यानी कि एक एक संख्या को छोड़कर हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 3 से दोस्तों यहाँ पर 6 हो रहा है यानी कि गुणे यहाँ पर 2 हो रहा है। 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद यहाँ पर एक संख्या फिर छोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पर 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 12 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जा रहा है। आगे हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, एक संख्या केवल बची है तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 5 से 12 हो रहा है, यानी कि अगर 5 में हम +7 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अब 12 से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी जब हम यहाँ पर 7 प्लस कर रहे हैं तो आगे भी हम क्या करेंगे, 7 को प्लस करेंगे। तो 12 7 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। तो यहाँ पर 7 जब प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी, 19 आएगी। तो 19 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यदि वायरस बराबर 46 है तो क्रस्ट बराबर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वायरस से 46 कैसे आया, ठीक उसी प्रकार हम आगे सोचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वायरस दिया गया है, अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेटर दिए गए यानी कि जितने भी अक्षर दिए गए हैं, अगर आप इनका नंबरिंग करेंगे तो वी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, और यहाँ पर देखेंगे यू 21 नंबर पे आता है, और यस जो है 19 नंबर पे आता है। अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 से दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 46 नहीं आएगा। तो हम 46 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लेटर दिए गए हैं, इसका जो लॉजिक है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए गए हैं इनका क्या करना है, अपोजिट लेटर यहाँ पर निकालना है। तो अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर वी का अपोजिट लेटर क्या होता है, यहाँ पर वी में कितना जोड़े कि दोस्तों यहाँ पर 27 हो जाए, यानी कि यहाँ पर वी 22 नंबर पे आता है, और 22 में कितना जोड़ दें कि हम 27 हो जाए। तो यहाँ पर ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 22 5 27 होता है। तो यहाँ पर ई हो जाएगा इसका अपोजिट लेटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आई का निकालेंगे तो आई में कितना, यानी कि दोस्तों आई का जो अपोजिट लेटर होता है वो आर होता है, तो यहाँ पर आर लिख लेते हैं, और आर का अपोजिट लेटर आई होता है, तो यहाँ पर आई लिख लेते हैं। यू का यफ होता है तो यहाँ पर यफ लिख लेते हैं, और यस का दोस्तों क्या होता है, यच होता है, तो यहाँ पर यच लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इन सभी का नंबरिंग करेंगे, तो ई 5 नंबर पे, आर 18 पे, और आई 9 पे, उसके बाद यफ जो है 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को आप प्लस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। 18 5 कितना होगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। और 23 में दोस्तों कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 23 में 9 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना यह होता है 12, और यहाँ पर एक हासिल यहाँ पर 32 हो जाएगा। और 32 में यहाँ पर 6 को प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 में प्लस 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 46 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर जितने भी लेटर दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर लिखेंगे। तो सी का अपोजिट लेटर क्या होता है, यक्स होता है, तो यहाँ पर यक्स लिख लेते हैं। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, यहाँ पर आई होता है, आई लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यू का अपोजिट लेटर क्या होता है, यहाँ पर यफ होता है, तो यहाँ पर यफ लिखते हैं। और यस का अपोजिट लेटर क्या होता है, यहाँ पर यच होता है। और जी का यहाँ पर टी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। इन सभी का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 24, आई यहाँ पर 9 पे आता है, यफ 6 पे आता है, यच 8 पे आता है, और यच और जी दोस्तों यहाँ पर 7 पे आता है। इन सभी को आप जोड़ लीजिए, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो दोस्तों 33 हो जाएगा, और 33 में प्लस 6 करेंगे, 33 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 में प्लस 6 करेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 में प्लस यहाँ पर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 47 हो जाएगा। और 47 में प्लस 7 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 47 7 54 हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 54 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी, 54 हो जाएगा। तो 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 562 का संबंध जिस प्रकार 30 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 663 का संबंध किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर 662 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 30 आ जाए। ठीक उसी प्रकार आगे जो लॉजिक यहाँ पर आप लगाएंगे वही लॉजिक जो है दोस्तों आगे लगेगा।
तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 562 दिया गया है। अगर हम क्या करें, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 6 से करेंगे, 6 गुणे 2 करेंगे, यानी कि जितनी भी तीनों संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर, इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 छक 30 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 आ जा रहा है। 60 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 663 दिया गया है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पर 6 6 3 दिए गए, तो यहाँ पर 6 का गुणा 6 से, उसके बाद गुणा 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 6 के 36 हो जाएगा। अब 36 तीन ये कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 108 हो जाएगा। 108 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो 54 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख का चयन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 शब्द दिए गए हैं, राज्य, जिला, शहर। इन्हीं तीनों शब्दों का आपस में संबंध बताना है और ये बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य, जिला, शहर, इन तीनों शब्दों पर आप विचार करेंगे। तो यहाँ पर कैसे विचार करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य, जिला और शहर। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। राज्य के अंदर क्या होता है, जिला आता है, और जिले के अंदर क्या आता है, शहर आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पर राज्य है। अब राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है, तो जिला इसके अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर जिले के अंदर क्या आता है, शहर होता है, तो शहर जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया गया है 6 गुणे 3 गुणे 8 बराबर 11, 1 गुणे 4 1 गुणे 7 बराबर 4। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 9 गुणे 5 गुणे 8 बराबर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 गुणे 3 गुणे 8 को यहाँ पर ऐसा क्या करें कि 11 हो जाए। लेकिन अगर आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हम आपस में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 11 हो जाए। यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को ऐसा हम क्या करें आपस में कि यहाँ पर 4 हो जाए। जो तरीका यहाँ पर आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, इन सभी को यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को और यहाँ पर 8 को, 6 8 6 कितना होता है, 14 होता है। और 14 में क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये जो बीच वाली संख्या है इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 11 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 7 को हम ऐसे जोड़ लेते हैं। तो 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में जो 4 दिया गया है, यानी कि बीच वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 और 8 को हम जोड़ेंगे। तो 9 8 कितना होता है, यहाँ पर 17 होता है। 17 में माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 12 आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आएगा। ये 12 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न को देखेंगे। तो सातवां प्रश्न कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो यहाँ पर 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 30 जनवरी और यहाँ पर मार्च में हमसे पूछ रहा है 2 मार्च को क्या होगा। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो 2013 यहाँ पर भी है और 2013 यहाँ पर भी है, यानी कि जो वर्ष है वो समान है। तो समान जब वर्ष है दोस्तों, क्वेश्चन आसान हो गया है सॉल्व करने में हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 जनवरी दिया है। 30 जनवरी दोस्तों, यहाँ पर जनवरी का महीना कितने का होता है, जनवरी का महीना दोस्तों 31 का होता है। तो यहाँ पर 30 दिन क्या है, बीत चुका है, यानी कि बचा कितना दोस्तों, 1 दिन बचा है। तो यहाँ पर 1 दिन पहले लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है।
फरवरी दोस्तों यहाँ पर कितने दिन का होता है, अगर लीप वर्ष है दोस्तों तो यहाँ पर 29 का होगा, लेकिन अगर सामान्य वर्ष है तो यहाँ पर 28 का महीना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2013 है, 2013 क्या है, एक यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ये सामान्य वर्ष है। तो 28 का महीना होगा, तो यहाँ पर 28 को हम प्लस कर देंगे तो 28 दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर जनवरी में एक दिन बचा था, फरवरी में 28 दिन, और उसके बाद यहाँ पर 2 मार्च को हमसे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 मार्च को क्या होगा, यहाँ पर 2 दिन है, 2 दिन इसको प्लस कर लेते हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 एक 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या है 31 आ जा रही है। 31 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। अब 7 से हम भाग क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 से भाग हम इसलिए दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 चौके क्या होता है, 28 होता है। तो यहाँ पर 28 हो गया, और 28 में यहाँ पर आप देखेंगे 31 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। अब दोस्तों जो शेष बचा है वही जो है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुरुवार में यहाँ पर प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर बृहस्पतिवार गुरुवार में हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप एक दिन जोड़ेंगे गुरुवार में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। अब दूसरा दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब तीसरा दिन अगर आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार देखेंगे कि इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर चारों विकल्पों में से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो इन 3 विकल्पों में से अलग है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प में, तो यहाँ पर जून, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये महीनों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा विषम है, किस आधार पर। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जून में दोस्तों जून कितने का महीना होता है, यानी कि जून में टोटल कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर 30 दिन होते हैं, यानी कि 30 का महीना होता है जून। दिसंबर को देखेंगे दोस्तों, दिसंबर 31 का महीना होता है, तो यहाँ पर इसमें 31 दिन हो जाएंगे। जनवरी में क्या होता है दोस्तों, 31 दिन होते हैं, तो 31 का महीना जनवरी होता है। जुलाई भी क्या होता है, 31 का महीना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी, दिसंबर और जुलाई, ये इनमें जो है दिनों की संख्या समान है, लेकिन जून में जो है दोस्तों वो 30 का दिन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग जो ऑप्शन है यही हो जाएगा, सबसे विषम। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी का स्थान डी हो जाए और सी का आई तो डी का क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे बी से यहाँ पर डी हो जाए, तो यहाँ पर बी से दोस्तों क्या हो रहा है, डी हो जा रहा है। अब सी का क्या है, आई हो जा रहा है, यानी कि सी से यहाँ पर आई हो जा रहा है। तो एक कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पर बी का हम नंबरिंग करेंगे, तो बी दूसरे नंबर पे आता है और डी यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर सी का नंबरिंग करेंगे, यानी कि सी ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 3 का यहाँ पर हो जाएगा, और आई दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर पे आता है। तो अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि डी का क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। तो डी का नंबरिंग आप करेंगे तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो पी देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोमियो को URPLR लिखा जाता है तो लव को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, रोमियो को ROMIO को यहाँ पर क्या लिख रहा है दोस्तों, URP, उसके बाद यहाँ पर LR लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों R से यहाँ पर U हो गया है, तो R को U कैसे लिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R ABCD में 18वें नंबर पे आता है और U 21 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर +3 कर दिया, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, +3 यहाँ पर हुआ है। O दोस्तों 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, यानी कि प्लस यहाँ पर भी 3 हुआ है।
यानी कि अगर आप देखेंगे इन सभी में क्या हुआ, +3 का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। यम जो है 13 नंबर पे आता है, 13 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आई में दोस्तों आई 9 नंबर पे आता है, 9 में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर यल 12 नंबर पे आता है। ओ दोस्तों 15 नंबर पे आता है, ओ में +3 करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18वें नंबर पे आर आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यल यल 12 नंबर पे आता है, तो 12 में क्या प्लस करेंगे, यानी कि +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओ 2 ऑप्शन में है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें बी में नहीं है ओ, और यहाँ पर डी में नहीं है। तो 2 ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों इसका इसमें कितने अक्षर हैं, यहाँ पर यल ओ वी में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर 5 अक्षर दिया है, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओ दोस्तों 15 नंबर पे आता है, 15 में +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। आर 18 नंबर पे आता है। वी दोस्तों 22 नंबर पे आता है, 22 में +3 करेंगे तो 22 में +3 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है। ई जो है दोस्तों 5 नंबर पे आता है, 5 में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, एच आता है। तो यहाँ पर ORYH हमें प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।